दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने मन को जीतने का प्रयास करते हैं। वे तो बस इस संसार को जीतने में लगे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो समझो पूरे संसार को जीत लिया। तो आइए दोस्तों, इसको एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध से एक व्यक्ति पूछता है कि महात्मा जी, आपका पूरा जीवन समर्पित है लोगों की सहायता और उन्हें सद्धर्म का मार्ग बताने के लिए, अपने ज्ञान से उनकी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आपने इतने लोगों को ज्ञान दिया, उनमें से क्या कोई सद्धर्म के मार्ग पर चला? क्या कोई आपकी तरह आत्मज्ञानी बना? फिर महात्मा मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस सवाल का उत्तर कल दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति उन महात्मा के पास दोबारा जाता है और फिर से वही सवाल पूछता है। इसके बाद महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि अपने गांव में जाओ और हर व्यक्ति से पूछो कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। वह अपने गांव में जाता है और हर व्यक्ति से पूछता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई अपने परिवार की खुशी बताता है, कोई पैसा बताता है, कोई सुंदर पत्नी बताता है, तो कोई विदेश जाना, घूमना फिरना बताता है, कोई स्वस्थ शरीर बताता है, कोई लंबी आयु बताता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं बताता। पूछते पूछते शाम हो जाती है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति फिर से महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी का भी लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था। महात्मा कहते हैं कि बस यही कारण है कि बहुत कम लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं। बहुत कम लोग खुद को जान पाते हैं। मैं किसी को पानी तो दे सकता हूँ, लेकिन प्यास कहाँ से दूं? जिसके अंदर प्यास ही ना हो, उसके लिए पानी किस काम का? फिर व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी, कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर सच में प्यास है? महात्मा कहते हैं, मान लो तुम रेगिस्तान में खड़े हो, गर्मी का महीना है और सूरज तुम्हारे सिर पर खड़ा है और पानी कहीं दूर दूर तक नहीं है। गर्मी से तुम्हारा बुरा हाल है और ऐसे में तुम्हारे लिए कोई शीतल जल लेकर आ जाए तो वह इंसान तुम्हारे लिए भगवान के समान होगा। लेकिन उस भगवान की एक शर्त है, वह तुम्हें पानी तो देगा, लेकिन उसके बदले में वह तुम्हारे प्राण लेगा। ऐसे में तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ, तुम अपने प्राण देकर भी पानी लोगे। बस इसी को वास्तविक प्यास कहते हैं, जिसके सामने खुद के प्राणों की कीमत भी कम लगे। वह व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी, क्या इस प्यास को अपने अंदर क्या खुद से जगाया जा सकता है? महात्मा कहते हैं, इस प्यास का जन्म होता है सही प्रश्नों से और उनके जवाब की खोज में निकलने से। फिर व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी, सही प्रश्न क्या है? महात्मा कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जन्म से पहले कहाँ था और क्या था, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा, मेरा अस्तित्व क्या है? यदि ऐसे प्रश्न किसी के अंदर उठते हैं तो उसके अंदर प्यास पैदा हो रही है। यदि कोई चाहे तो इस प्यास को बुझा भी सकता है। इस प्यास को बुझाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई नशा करता है, कोई वेश्यालय जाता है और कोई अपने जीवन के सारे निचोड़ को स्वाद समझ लेता है। अलग अलग तरीकों से लोग अपने अंदर उठने वाले सवालों को नजरअंदाज करते हैं और अपने अंदर की प्यास को बुझा देते हैं। फिर व्यक्ति पूछता है कि गुरुवर, क्या सन्यासी बन जाना अच्छा है या फिर सांसारिक रहना? महात्मा कहते हैं कि सन्यासी बनना कोई विकल्प नहीं होता। व्यक्ति सन्यासी तब बनता है जब उसके पास सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। अच्छा या बुरा तुम तभी तय कर सकते हो जब तुम्हारे पास दो विकल्प है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक ही विकल्प होता है तब तुम सन्यासी बनते हो। सांसारिक बनकर भी कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है और सन्यासी बनकर भी कोई व्यक्ति वासनाओं से घिरा रह सकता है। सन्यासी तो बुद्ध जैसे भी होते हैं और देवदत्त जैसे भी, जिसने अपने ही भाई बुद्ध को जान से मारने की कोशिश की, और सांसारिक राजा शुद्धोधन जैसे भी होते हैं और अनाथ पिंडक जैसे भी। राजा शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे
और बुद्ध के पिता होने पर भी वे बुद्ध की शिक्षाओं से अपने जीवन में बदलाव ना ला सके। पर अनाथपिंडक ने बुद्ध से कुछ ऐसा सीखा कि उसने अपने जीवन की पूरी कमाई बुद्ध के स्वागत के लिए दान कर दी। अनाथपिंडक श्रावस्ती का रहने वाला था और श्रावस्ती कौशल राज्य में आता था और कौशल राज्य का राजा था प्रसन्नचित। प्रसन्नचित बुद्ध से ईर्ष्या करता था, लेकिन अनाथपिंडक जैतवन बुद्ध को दान करना चाहता था। जब अनाथपिंडक राजा प्रसन्नचित से जैतवन मांगने जाता है तो राजा जैतवन देने से इनकार कर देता है, लेकिन अनाथपिंडक के जिद करने पर राजा उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हें जैतवन की भूमि चाहिए तो तुम उसे सोने की मोहरों से ढक दो। जितनी जमीन तुम सोने की मोहरों से ढक दोगे उतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी और फिर तुम उसे बुद्ध को दान कर सकते हो। इसके बाद अनाथपिंडक ने अपने पूरे जीवन की कमाई खर्च करके जैतवन की सारी भूमि को सोने की मोहरों से ढक देता है और बुद्ध का स्वागत करता है। इसलिए बेकार के चक्रों में मत पड़ो कि सन्यासी अच्छा है या सांसारिक। तुम जैसा भी जीवन जी रहे हो उसे पूरी ईमानदारी के साथ जियो। मन का स्वभाव है कि ये तुम्हें वास्तविक प्रश्नों से बचाता है, लेकिन बेकार के प्रश्नों में उलझा देता है। इसलिए बेकार के सवालों में मत उलझो, खुद के प्रति ईमानदार रहो। किस्मत के बारे में तो सुना है ना, ये किस्मत तुम्हारे पक्ष में तब काम करती है जब तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे साथ बुरा होता है और ऐसे में तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है तुम्हारा ईमानदार ना होना। अपने अंदर झांक कर देखो, तुम खुद की नजरों में गलत हो, और अगर तुम खुद ही गलत हो तो तुम अपने साथ अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इसलिए अपने आप में अच्छे बनो। संसार को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीतो। अगर खुद को जीत लिया तो संसार को जीतना आसान हो जाएगा, और संसार को जीतने का प्रयास करोगे तो खुद से भी हार जाओगे। व्यक्ति पूछता है कि गुरुवर, खुद को कैसे जीता जाता है? तो महात्मा कहते हैं, सही सवालों की खोज में निकलना ही खुद को जीतना है।